जय हिंद दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक भारतीय बच्चे शेरू की और उसका ऑस्ट्रेलिया नागरिक बनने तक का सफर। सरू ब्रेयरली नाम से मशहूर होने तक की कहानी। एक प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ सफर हॉलीवुड तक। कहानी है एक ऐसे बच्चे की, उसकी उम्मीद, संघर्ष और ममता के शक्ति की। 1986 में भारत के एक छोटे से गांव गणेश तलाई, जो खंडवा के पास है, जहां से अपने मशहूर गायक किशोर कुमार जी थे, एक 5 साल का बच्चा अपनी मां और बहन के साथ रहता था। उस बच्चे का नाम था शेरू। एक रात उसका बड़ा भाई काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था, तो शेरू भी जिद करके उसके साथ चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते भाई तो अलग हो गया। अकेला शेरू एक ट्रेन में चढ़ा और नींद में सो गया। जब जागा तो हजारों किलोमीटर दूर बुरहानपुर होता हुआ कलकत्ता पहुंच चुका था। तब उसे कलकत्ता बोलते थे दोस्तों। सोचे 5 साल का मासूम, जिसे भाषा भी ठीक से नहीं आती, घर का नाम भी याद नहीं, माँ का चेहरा आंखों में है मगर घर का पता याद नहीं। वह कलकत्ता स्टेशन पर भटकता रहा कई दिनों तक, भूखा प्यासा जमीन पर सो जाता। उसे अक्सर गलत लोग पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा बचाया। आखिरकार किसी तरह भटकते भटकते पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर पुलिस ने उसे अनाथालय पहुंचा दिया। वहां से कुछ सालों बाद एक ऑस्ट्रेलियाई फैमिली आई, जॉन और सू ब्रेयरली। उन्होंने उसे गोद ले लिया। अब शेरू ऑस्ट्रेलिया चला गया। धीरे धीरे शेरू से उसका नाम सरू हो गया। जैसे नाम बिगड़ जाते हैं दोस्तों, तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से शेरू से सरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ और उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल गूंजता था, मेरी असली माँ कहाँ है? क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होंगी? दोस्तों, जब सरू जवान हुआ तो उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उसने गूगल अर्थ पर भारत के रेलवे स्टेशनों को खोज खोज कर देखना शुरू किया। रातों को नक्शे और तस्वीरों में खोया रहता। हजारों गांव और सैकड़ों स्टेशन देखने के बाद एक दिन उसे अपने बचपन की यादों से मिलता जुलता, छोटी 4-5 साल के बच्चे की यादें जो थीं, उन यादों से मिलता जुलता स्टेशन उसे दिखाई देता है। वो रास्ते दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि शायद मैं कभी इधर से गुजरा हूं। इन्हीं सब थॉट प्रोसेस को लेकर वो भारत आता है। पूछता पाछता कैसे भी वो अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में किसी से पूछता है कि यहाँ कोई बच्चा कभी खोया था, तो गांव वाले उसको बता देते हैं कि हाँ, 2 बच्चे खोए थे, वो कहीं चले गए थे। तो सरू ऐसे 25 साल बाद इंक्वायरी करते हुए अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उसके सामने वही मिट्टी, वही गलियां, वही घर और वही उसकी माँ। माँ जैसे ही बच्चे को देखती है तुरंत उसे पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जमीन पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोते हैं। 25 साल का लंबा इंतजार 25 साल की तरह एक पल में समाप्त। इस सच्ची घटना ने दुनिया को झकझोर दिया था दोस्तों। इस पर 2016 में हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म लायन बनी थी, जिसमें सरू का किरदार देव पटेल ने निभाया था और उसकी मां का किरदार निकोल किडमैन ने। यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स तक भी पहुंची थी, करोड़ों लोगों को रुला गई। मानता हूं कि ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बहुत नाम और शोहरत मिली इस फिल्म को। लेकिन असली सीख इस कहानी से क्या मिली? माँ और बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। टेक्नोलॉजी, मेहनत और जिद अगर सच्चे दिल से हो तो खोए हुए रिश्ते भी एक दिन मिल जाते हैं। तो यह है टेक्नोलॉजी का फायदा दोस्तों। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया के हर रिश्ते में दूरी आ सकती है, मगर माँ की ममता में नहीं। अगर दिल से पुकारोगे तो माँ का आशीर्वाद हर हाल में तुम्हें ढूंढ लेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हर बच्चा सरू ब्रेयरली जैसा लकी नहीं होता। हर साल भारत में लगभग 96,000 से 1 लाख बच्चे खो जाते हैं, यानी हर घंटे में 11 बच्चे खोते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, इन 11 बच्चे में 4 बच्चे कभी नहीं मिलते। इसका मतलब यह हुआ कि हर घंटे खोने वाले 4 बच्चे कभी नहीं मिलते। तो दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हॉलीवुड मूवी जरूर देखिए, लायन।
सरू बिरली की कहानी कैसी लगी, आपने पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी, कमेंट करके बताइएगा। बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये सब जरूर करिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।